नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। जी हां, आज युद्ध हो रहा है सिंगापुर वेरिएंट पे। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई सिंगापुर वेरिएंट दिल्ली आ सकता है, सिंगापुर वेरिएंट से बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, तो फ्लाइट बंद कर दी जाए सिंगापुर से। सिंगापुर में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है और सिंगापुर का लॉकडाउन 13 जून तक रहेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। और इस बार जो सिंगापुर का लॉकडाउन है बिल्कुल वैसे ही लगा है जैसे पिछले साल था, सख्त है, कड़ा है। जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो सब बंद हैं, बच्चों को स्कूल जाने को मना कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। यानी सिंगापुर आप कह सकते हैं कि एक डब्बे में सील कर दिया गया है। वैसे यूके के वेरिएंट की बात होती रही, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की बात होती रही, ब्राजीलियन वेरिएंट की बात होती रही, फिर एक इंडियन वेरिएंट था। लेकिन इस पर इतना हंगामा मचा कि अपनी चुप्पी ना केवल विदेश मंत्रालय को तोड़नी पड़ी बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर इस पे बोल पड़े। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंगापुर में क्या हुआ। यहां अरविंद केजरीवाल ने बोला तो सिंगापुर में सब लोग नाराज हो गए। सिंगापुर सरकार ने हमारे हाई कमिश्नर को बुला के कहा कि पहली चीज कि जो सिंगापुर में वेरिएंट मिला है वो सिंगापुर वेरिएंट नहीं, वो इंडियन वेरिएंट है, यानी सिंगापुर का कोई वेरिएंट नहीं है। दूसरी चीज, वहां की सरकार ने बोला कि हम लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि हमारी उड्डयन पॉलिसी यानी सिविल एविएशन पॉलिसी है और जो कोविड को लेकर इश्यूज हैं उस पर आपके यहां के लोग इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब ये बात बुलाकर बोली गई इंडिया के हाई कमिश्नर को तो उस पर यहां से बाकायदा बयान जारी हुआ। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि भाई इस तरह का कोई वेरिएंट नहीं है। लेकिन सोचिए कि मामला कितना गर्म हो गया कि बाकायदा विदेश मंत्री जयशंकर को स्टेटमेंट इशू करना पड़ा। उनको यह कहना पड़ा, पहला कि सिंगापुर ने बहुत मदद की भारत की, ऑक्सीजन हब है, मिलिट्री प्लेन्स का इस्तेमाल किया जब हमें जरूरत थी। साथ साथ उन्होंने बोला कि हमारे रिश्ते बहुत गहरे हैं, हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं और इन पुराने और गहरे रिश्तों को चोट पहुंच सकती है गैर जिम्मेदारा बयान से। और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया, यानी वो भारत की तरफ से नहीं बोलते हैं। कई लोगों ने उस पर आपत्ति जताई, भाई भारत की तरफ से तो कोई भी बोल सकता है। ये ज्यादा बेहतर होता कि अगर ये बात कह दी जाती कि भारत सरकार की कोई नुमाइंदगी नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये बात इतनी बड़ी नहीं है। इस पर दोबारा से जो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने उस पर घालमेल किया और बोला कि देखिए सिंगापुर वेरिएंट तो बस कहने की बात थी, हम तो बात बच्चों की कर रहे हैं, हमें बच्चों की फिक्र है, केंद्र सरकार को बच्चों की फिक्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अपनी विदेश में इमेज मुबारक हो। आप इमेज की चिंता करिए विदेश में, सिंगापुर में। हम अपने बच्चों की चिंता करेंगे और हम तो अपने बच्चों की चिंता करेंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से देश में कोविड को लेकर सियासत जारी है। यानी आप विश्वास मानिए कि अभी भी इस चीज को लेकर हमारे राजनेता संजीदा नहीं है कि कोविड को लेकर एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। कहने का मतलब है जब दुनिया में युद्ध होता है, दुनिया में आपदा आती है तो पॉलिटिकल कंसेंसस होता है, जब नहीं होता तो समस्या होती है। जैसे देखा होगा कि अमेरिका में ट्रंप के वक्त कोई राजनीतिक कंसेंसस नहीं था और आप देखिए किस तरीके से कोविड ने तबाही मचा दी पूरे के पूरे अमेरिका में। ब्राजील में बोल्सोनारो है, कोई राजनीतिक कंसेंसस नहीं है कि कोविड से कैसे डील किया जाए, तबाही मचा दी। यही चीज यूरोप के कई राज्यों में हुई। जब हिंदुस्तान में सबको पता है कि हमें तीसरी वेव से निपटना है, बच्चे सबसे ज्यादा उससे प्रभावित हो सकते हैं, तो उस पर भी कोई कंसेंसस नहीं। तो सियासत की बात में आज मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि कहीं ना कहीं गलती केवल स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, गाइडलाइन या आप ये कहें कि आउटलुक की नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो हमारे देश में हो रही है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई कंसेंसस नहीं है कि ये 10 चीजें हैं जिस पे हम मिलके काम करेंगे। हम 50 पार्टियां हैं इस देश की, पर इन 10 चीजों पे मिलके काम करेंगे, इन 10 चीजों पे बयानबाजी नहीं करेंगे, 10 चीजों पे लोगों को कंफ्यूज नहीं करेंगे और ऐसे कोई बयान नहीं देंगे जिसमें वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन के प्रोसेस या दवाइयों को लेकर लोगों में डर बैठ जाए या कोई ऐसी चीज ना करें जिसमें इंप्लीमेंटेशन में समस्या हो। पर आप देखिए कि जब राजनीति होती है तो आप पद कितना ही ऊंचा हो, सरकार कहीं की हो और देश किधर हो, लेकिन उस पर पूरी पूरी रोटियां सेक ली जाती हैं। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।